बच्चों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आपको ना इसमें मैं बताऊंगा कि सर्वर सेंट इवेंट्स क्या होते हैं। तो ये आपने वीडियो बड़े ध्यान से समझनी है। इसमें मैं आपको ये चीज़ करवाऊंगा और इसमें ना थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे, फिर इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे होते हैं। तो पहला तो सवाल ये कि इवेंट क्या होता है। अगर मैं आपसे कहूँ क्लिक एक इवेंट है, ठीक है, या इस तरह ऑन डबल क्लिक ये एक इवेंट है, ऑन ड्रैग एक इवेंट है। ये वाले जो इवेंट्स हैं ये है क्लाइंट साइड के इवेंट्स। लेकिन अब हमने देखना है कि सर्वर सेंट इवेंट्स क्या होंगे। तो अगर आप ये चीज़ें पता होंगी ना, उस प्रोसेस का इवेंट स्ट्रीम इवेंट सोर्स क्या होता है, फिर आपको ये भी पता चल जाएगा। एक डिफरेंस जो मैं आपको बता दूं कि ये इवेंट क्लाइंट साइड पे एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि सर्वर साइड पे होगा। अब ये कैसे होगा ये तो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये इवेंट्स जो होते हैं ना ये ब्राउजर पे आप क्लिक करते हैं, ठीक है। और इसके लिए ना मुझे इस प्रैक्टिकल के लिए मुझे PHP में कोई कोड लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे इवेंट फायर होगा जो कि हम क्लाइंट साइड पे देखेंगे। तो अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी खैर करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। इट इज़ अ टेक्नोलॉजी enabling ब्राउज़र टू रिसीव ऑटोमेटिक अपडेट्स। ज़बरदस्त हो गया कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपको ना पेज रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। अभी हम लोग देखेंगे भी ऑटोमेटिकली वो रिफ्रेश हो जाएगा, जिस तरह क्रिक इन्फो पे आप देखते हैं कि पेज रिफ्रेश हो जाता है। और ये जो है ये API एक्सटेंडेड है HTML5 का। ये हमने पढ़ लिया। इट इज़ पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश अपडेट। दिस वाज पॉसिबल बिफोर, पहले भी पॉसिबल था, लेकिन उसको रिफ्रेश करना पड़ता था या उससे कांटेक्ट करना पड़ता था सर्वर से। लेकिन अब ये होगा कि जैसे ही कोई इवेंट हुआ है तो फौरन डाटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जिस तरह फेसबुक है, आप फेसबुक पे काम कर रहे होते हैं, अचानक ना कोई अपडेट्स आ जाती हैं या ट्विटर की अपडेट्स आ जाती हैं, तो वो आपको पेज रिफ्रेश तो नहीं करना पड़ता। तो ये एग्जांपल है सर्वर साइड इवेंट्स की। और सर्वर साइड इवेंट्स में ना सर्वर स्ट्रीम भेजता है अपडेट्स की। और ये अब कैसे भेजना है, ये अब प्रोसेस है ना, ये आप समझ लेंगे इस वीडियो में, ठीक है। अब ये देखो कि एक एग्जांपल में दे रहा हूँ कि सपोज करो कि हमने एक इवेंट है, फखर जमान मेड डबल सेंचुरी। तो आप ये कहते हैं कि जब ये इवेंट हो ना तो ये डाटा उस इवेंट सोर्स में आए और ये आपके ब्राउजर पे क्लाइंट्स जितने भी कनेक्टेड है ना सारों के पेज पे ये ऑटोमेटिकली आ जाए, क्योंकि देखो ना ये तो एक इवेंट है ना, और ये आपने इस तरीके से भेजना है। अच्छा, अब ये समझ लें कि ये प्रोसेस क्या होगा कि क्लाइंट जो है ना वो सब्सक्राइब करेगा स्ट्रीम को जो कि सर्वर पे होगी। और ये मैं आपको ना एक PHP का कोड लिख के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा कि कैसे आप स्ट्रीम बनाते हैं अपडेट्स की। और फिर ये होगा कि सर्वर विल सेंड मैसेज टू क्लाइंट। फिर जब उसने सब्सक्राइब कर दिया ना तो फिर वो सर्वर मैसेजेस भेजता रहेगा। एक दफ़ा कनेक्शन बन गया ना फिर ये मैसेजेस आते रहेंगे, अनलेस कि वो क्लोज ना कर दें। अगर ये अभी जब आप कोड लिखेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा ये सब्सक्राइब का कोड कैसे लिखा जाता है और सेंड मैसेज का कैसे लिखा जाता है, लेकिन ये इस तरीके का एक प्रोसेस होगा। अच्छा, इट इज अप टू सर्वर टू डिसाइड व्हाट टू सेंड टू क्लाइंट। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल दिया कि सपोज करें हम हर चीज़ नहीं भेजना चाहते, लेकिन कोई बड़ा इवेंट हुआ ना डबल सेंचुरी का, तो वो भेज दिया, या फिर किसी ने सेंचुरी बनाई है, तो ये सर्वर के इख्तियार में है कि आपने कौन सा डाटा भेजना है। ये क्लाइंट के इख्तियार में नहीं है, ये आप सर्वर के इख्तियार में होगा कि आपने कौन सा डाटा भेजना है, यहीं पे वो प्रोसेस। तो ये 3 स्टेप समझ में आ गए कि एक होगा क्लाइंट और ये HTML पेज होगा, ठीक है, जो कि किसको सब्सक्राइब करेगा, स्ट्रीम को, इसका कोड लिखेंगे। दूसरा है सर्वर विल सेंड मैसेजेस, के सर्वर से ही मैसेज आएगा
ऐसा नहीं है कि आप कोई क्लाइंट से भेजेंगे, सर्वर से ही आएगा। और तीसरा ये है कि सर्वर जब चाहे उसको क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है, और जो चाहे भेज सकता है। आपने बस ये कमांड यूज करनी है डाटा की और भेज दें। अच्छा जी, तो इसकी ना फिजिकल डायग्राम है, एक डायग्राम सी है कि सर्वर पे आपने कहा जी न्यू इवेंट सोर्स, और इवेंट सोर्स जो होता है ना वो सर्वर का पेज नेम होगा। जैसे हो सकता है कि मैं एक पेज बनाऊं जिसका नाम हो 1.php, तो ये आपने इस तरह से भेजना है, फिर इस पे हम कुछ कोड लिखेंगे, तो वो फिर ना डाटा आता जाएगा। और जब आप इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना आपको और भी आइडिया हो जाएगा।